आज मैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? उसके पश्चात ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं और बी अकेले उस काम को, अगर बी करे तो अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। बी अकेले अगर काम करे तो ओनली 4 दिन तक काम करता है। उसके पश्चात यानी उसके बाद ए अकेले काम करता है, तो जो काम है कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 8 और 12 इनका टोटल वर्क मान लो, काम मान लो, तो इनका एलसीएम हम क्या मान लेते हैं? काम मान लेते हैं। तो 8 और 12 इनका यदि हम एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 8 दिए 24। इसका मतलब ये है कि ए और बी अगर एक दिन काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे और बी 12 दूनी 24। यानी बी यदि अकेले काम करता है तो एक दिन में 2 काम कर लेता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को, उसके पश्चात उसके बाद ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? लेकिन बी कितना काम कर रहा था? 4 दिनों तक काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 4 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 दूनी 8 घटा दो, तो 24 में से 8 जाएंगे, आपके बचेंगे 16। यानी काम कितना काम बचा? 16 काम बचा। अब ये जो 16 काम है इसे कौन करेगा? इसे करेगा ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? तो बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। तो जब बी 2 काम कर रहा है तो स्वाभाविक बात है कि ए कितना करेगा? 1 करेगा। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो ए के लिए कितना काम? 16। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 16 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। तुम क्या करेंगे? एक का समय निकालने के लिए 16 बराबर 16 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया। किन्होंने? ए और बी ने। कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक काम किया। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी ए और बी ने 8 दिन तक काम किया और 8 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम, जो काम शेष बचा है, उसे बी कितने दिन में करेगा? तो ए और बी, ए और बी, ए करता है 18 दिन में और बी करता है 24 दिन में। तो हम कुल काम मान के चलते हैं। तो कुल टोटल वर्क मान लें 18 और 24 का एलसीएम। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ए 72 काम को करने में 18 दिन लगाता है और बी 72 काम को करने में 24 दिन लगाता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? तो 18 चौके 72 और 24 दिए, यानी एक दिन में 4 काम करता है
बी एक दिन में 3 काम करता है। अब कंडीशन क्या है कि उन्होंने ए और बी ने 8 दिनों तक काम किया। कितने दिन तक? 8 दिन तक काम किया। तो ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 4 ए ने किया और 3 बी ने किया। 4 और 3 7 काम कर लिया। यानी ए और बी ने 4 + 3 कितना काम कर लिया? 7 काम कर लिया। लेकिन इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिनों तक काम किया। तो ये दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 8 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने? तो 7 × 8 56 काम किया होगा। तो शेष काम कितना बचेगा? तो 72 में तो 56 हम माइनस कर देंगे। 12 में तो 6 बचे। यहाँ कितने रह गए? एक में फंस गए, 16 बचे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन में पूरा कर, जो शेष काम बचा है वो बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी के लिए काम कितना बचा? 16। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो टोटल समय लगेगा 16/3। इतने दिन समय लगेगा। या हम कह सकते हैं 3 × 5 = 15, यानी 5 सही 1/3 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम आरंभ करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक, 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी भी शामिल हो जाता है। तो काम कितने दिन तक और चला? तो काम कितने दिन तक और चला? तो ए और बी, ए करता है 20 दिनों में और बी करता है 12 दिन। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में। और ए अकेले काम करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी को भी शामिल कर लिया जाता है। तो सबसे पहले इनका वर्ग मान 20 और 12, इनका यदि मैं एलसीएम लें, टोटल वर्ग मान है तो हम 60 मान, 20 दिए 60, 12 × 5 = 60। यानी ए 60 काम करता है 20 दिन में और बी 60 काम करता है 12 दिन में। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रारंभ कौन करता है? ए प्रारंभ करता है और ए अकेले 4 दिन तक काम करता है। तो ए अकेले 4 दिन तक, तो ए एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 × 3 = 12 काम करेगा। टोटल काम कितना था? 60। 12 हो चुका, कितना बचा? 12 माइनस कर दो। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 काम बचा। अब इसके बाद बी शामिल और हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर, अब इन दोनों का मिलकर काम करेंगे। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो इनके लिए काम बचा कितना? 48 काम बचा। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 5 8 काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 और 3 8 काम करते हैं। तो 48 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 8 × 48, तो कितने लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। तो कितने दिन और लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। यदि क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि कुल कितने दिन में काम होगा, अगर क्वेश्चन ये पूछता कुल कितने दिन में काम होगा, तो 6 दिन तो और लग गए और 4 दिन पहले और काम हो चुका था। 6 और 4 10 दिन लग जाते। कब? यदि क्वेश्चन ये पूछता तो कुल कितने दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा
12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, यानी काम की जो शुरुआत है वो कौन करता है, बी और सी। लेकिन 3 दिन बाद वे काम करना छोड़ देते हैं। वे कौन, बी और सी 3 दिन तक ऑलरेडी काम करते हैं, 3 दिन बाद ये काम छोड़ देते हैं। अब जो शेष काम बचेगा वो ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, ए बी सी, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 9 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तो 24, 9 और 12 कोई ऐसी संख्या मान लो कट गया 3 से, तो हम इनका एलसीएम मानते हैं। 72 एलसीएम इनका आता है। 24 दिए 72, 9 8 12 72। यानी ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 8 काम करता है, सी 1 दिन में 6 काम करता है। लेकिन काम की जो शुरुआत है बी और सी करते हैं, काम की शुरुआत है बी और सी करते हैं, लेकिन वे कितने दिन तक काम करते हैं बी और सी, ओनली 3 दिन तक काम करते हैं। तो बी 1 दिन में 8 काम करता है, सी 1 दिन में 6 काम करता है। तो बी और सी मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 8 और 6, 8 प्लस 6। लेकिन ये कितने काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। तो इन्होंने 3 दिन तक कितना काम किया होगा, तो 8 और 6 14, 14 दिए 42। तो कितना काम किया होगा इन्होंने, 42 काम किया होगा। तो टोटल काम कितना था, 72। 72 में से कितना काम हो चुका, 42। तो बटे 42 कितना काम बचा, 30 काम बचा। अब ये 30 काम है ये कौन करेगा, ए करेगा। क्वेश्चन ये तो कह रहा है ए कितने दिनों में शेष काम पूरा करेगा। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 30 काम करता है। जो ए है 1 दिन में कितना काम करता है, 30 काम, 3 काम करता है। तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो हम 3 का भाग दे देंगे, 3 में 30, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिनों तथा 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम करना छोड़ देता है। तो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि कितने दिनों के पश्चात। इससे पहले हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता था कि इतने दिन के पश्चात काम छोड़ रहा है, लेकिन इसमें कहा गया है, पूछा गया है कितने दिन के पश्चात एक काम छोड़ देता है और बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। यानी जो शेष काम जो बी कर रहा है वो 17 दिनों में क्या करता है, खत्म कर देता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ा, तो ए और बी, ए करता है 18 दिन में और उसी काम को बी करता है 35 दिन में। तो इनका टोटल वर्क मान लें, तो 35, 28 और 35 के लिए एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 140। 28 पंचे 140 और 35 चौके 140। देखते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू कर दिया, कितने दिनों के पश्चात ए काम करना छोड़ देता है, तो बी शेष काम 17 दिन में, यानी जो बी है शेष काम 17 दिन में खत्म करता है। या थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि 17 दिन में बी शेष काम खत्म करता है। तो आप थोड़ा एक बात सोचो कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 17 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 17 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, तो 17 चौके 68 काम कर लिया होगा। तो यानी बी के लिए जो शेष काम बचा था वो शेष काम बी के लिए कितना है,
68 है। कितना है? 68। तो टोटल काम कितना था? 140। 68 इसमें से माइनस कर ले तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 13 में से 6 गए, 7 बचे। यानी जो पहले ए और बी मिलके काम करके आए वो काम कितना था? 72 काम था। 72 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया था और जो शेष काम बचा था वो बी ने 17 दिनों में पूरा किया था। तो बी का शेष काम कितना था? 17 चौके 68 काम था। तो अब जो 72 काम है ये कौन करके आया होगा? ए और बी। तो ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4, 5 और 4 9। ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4। तो ए और बी ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा? 5 और 4 9 काम। लेकिन ए और बी के लिए कितना काम है? 72। तो एक दिन में ए और बी 9 काम करते हैं तो 72 काम को करने में कितना समय लगेगा? 9 8 72। तो 8 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये है तो ए ने 8 दिन तक काम करके उस काम को छोड़ दिया था। तो हमारा 8 दिन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा के गए उसी लेवल का क्वेश्चन है ये। ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में कर सकता है। तो ए 30 दिन में और बी 36 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य 25 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए ने कितने दिन काम करने के बाद काम को छोड़ा था? तो 30 और 36 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 180 एलसीएम आएगा। 30 का भाग 180 में 2 6 बार जाएगा, 36 का भाग 180 में 2 5 बार जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बी ने जो शेष काम है कितने दिन में पूरा किया? 25 दिन में पूरा किया। लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 25 दिन में उसने कितना काम किया होगा? तो 5 गुणा 25, 25 पंचे 125 काम किया होगा। तो शेष काम कितना बचा? 180 में से हम माइनस कर लेंगे। तो 5 7 में से 2 गए 5। तो कितना काम बचा? 55 काम बचा। यानी ए और बी जब 7 काम करते थे तो 7 काम जो ए और बी 7 काम करते थे तो वो कितना काम करते होंगे? 55 काम करके आए होंगे। तो ए और बी क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो ए के कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा होगा? तो ए और बी 7 काम करते थे तो ए ने 6 काम किया और बी ने 5 काम किया। तो दोनों ने मिलकर 6 5 11 काम किया। तो ये कितने दिन तक काम करते होंगे? 11 पंचे 55, यानी 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ा होगा। 5 दिन बाद किन्होंने काम छोड़ा होगा? ए ने काम छोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक काम को 60 दिन में करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझे। कोई व्यक्ति है जैसे ए मान लो, ए किसी काम को मान के चलो 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30 काम करेगा। हम कहें कि 4 दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में 1/30, तो 4 दिन में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहें 20 दिन में कितना करेगा? तो या 20 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी हिसाब से क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि ए काम को 60 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 15 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में कर देता है। तो अगर दोनों एक साथ मिल जाएं ए और बी तो काम को कितने दिन में करेंगे? थोड़ा ध्यान से समझे यहां पे कि ए 60 दिन में अकेले काम 60 दिन में कर रहा है ए, तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा? 1/60। लेकिन एक दिन में ए ने
पूरे काम का कितना भाग किया होगा? 1/60वां भाग। लेकिन उसने 15 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 1/60, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा? 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 15, 15 चौके 60, तो उसने 1/4 काम कर लिया होगा। तो शेष काम कितना बचा? तो 1 से 1/4 हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, या फिर 4 में से 1 गए तो शेष कितना बचा? 4 में से 1 गए, 3/4 काम शेष बचा। तो 3/4 जो काम है वो कौन करता है? बी करता है। वो भी कितने दिन में? 30 दिन में। तो 3/4 काम बी करता है कितने दिन में? 30 दिन में। तो 1 30 से 3 से काट दो 10, तो 1 का 1 में 1, 4 दिन में 40। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि यदि ए और बी दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म पूरा कर लेंगे? तो ए एक दिन में कितना काम? एक 60 दिन में खत्म करता है, और बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। एलसीएम लो, 120 एलसीएम आ गया, 60 दूनी 30, इनको मिलके तो a प्लस बी मिलके काम करेंगे। इन दोनों के लिए काम कितना है? 120 काम है, लेकिन एक दिन में कर कितना रहेंगे? 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 24 दिन में अगर दोनों मिल जाए तो काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 30 दिनों, यानी ए और बी काम को 30 दिनों में, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। लेकिन वे 10 दिनों तक काम करते हैं। वे कौन? ए, बी और सी, वे 10 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद जो काम बचा है वो कौन करेगा? ए करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए तो करेगा, लेकिन वो कितने दिन में करेगा? तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 120 आएगा। 30, 3 चौका 30 चौका 120, 24 पंचे 120 और 20 छिंके 120। देखो ए, यहां भी ए 2 ए हो गए, बी और बी 2 बी हो गए, सी और सी 2 सी हो गए। तो 2 हम कॉमन ले लें, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका काम 2 दिन का इनका काम 5, 6 और 4 10 5 15 हो गया। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 7.5। तो ए बी सी एक दिन में 7.5 काम करते हैं, लेकिन ये तीनों कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में 7.5 काम किया, तो 10 दिन में 10 काम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 75 वर्क आ गया, इतना काम आ गया। तो इतना काम ए बी सी ने किया, तो शेष काम कितना बचा? तो 75 हम घटा देंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ कितने बचे? 11, 11 में 7 गए 4, तो कितना काम बचा? 45 काम बचा। अब इसे काम कौन, इस काम को 45 काम बचा है, इसे कौन करेगा? इसे करेगा ए। इसे कौन करेगा? ए करेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी सी एक दिन में 7.5 काम करते हैं, लेकिन हमें किन का काम निकालना है? ए का काम निकालना। तो ए का काम निकालने के लिए बी और सी की एक दिन के काम की आवश्यकता होगी। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 7.5। तो ए कितना करेगा? 2.5। क्यों? 2.5 में 5 जोड़ो तभी तो 7.5 होंगे। अब देखो ए एक दिन में 2.5 काम करता है, तो 45 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 2.5 काम मानते हैं, दशमलव हटाओ 0, 5 × 5 = 25, 5 × 45 0।
5 एकम 5, 5 एकम 40, तो कितने 18 दिन काम को करने में लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और इस लेवल के जो भी आपके क्वेश्चन हो आपकी बुक्स में वो आप लगाएं, और क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। धन्यवाद।